अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम एक थ्योरम जो है वो प्रूव करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, जो आज का हमारा लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, थ्योरम जो है कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। अगर लिमिट जो है वो ए को अप्रोच कर रही हो तो जो फंक्शन है एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए इक्वल टू होता है n इंटू ए की पावर n माइनस वन के। कहता है अगर इस फंक्शन की जो लिमिट है वो a को अप्रोच करे तो फिर वो जो फंक्शन है वो n इंटू ए की पावर n माइनस वन को अप्रोच करेगा। ये आपने प्रूव करना है। और साथ में वो ये कह रहा है कि वेयर n इज एन इंटीजर एंड a ग्रेटर देन है 0। कहता जो a है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और जो n है वो आपके पास क्या है, एक इंटीजर है। अब स्टूडेंट, अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में हमारे पास प्लस वाली वैल्यूज भी आती है स्टूडेंट, माइनस वाली वैल्यूज भी आती हैं, और इंटीजर में हमारे पास जीरो भी होता है जो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो इस सूरत हाल में स्टूडेंट एन के ऊपर फिर हमारे तीन केसेस बन जाएंगे, क्योंकि उसने कह दिया कि एन जो है वो आपके पास क्या है, इंटीजर। तो एन आपके पास जीरो भी हो सकता है क्योंकि इंटीजर में जीरो आता है। फिर स्टूडेंट एन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और एन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो स्टूडेंट तीन केसेस बनेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम केस वन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। केस वन स्टूडेंट, अब केस वन की बात करें तो यहां पे स्टूडेंट हम लेंगे कि लेट एन जो है वो इक्वल टू हो 0। अगर n की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 हो देन ये क्या, ये फंक्शन जो है वो इक्वल होता है। अभी देख लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n आ रहा है स्टूडेंट, तो n को हमने जीरो लिया तो यहां पे आ जाएगा 0 माइनस a की पावर 0 ओवर x माइनस a इक्वल टू, यहां पे भी n आ रहा है तो n की वैल्यू 0 इंटू ए की पावर 0 माइनस वन। अब स्टूडेंट हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो इक्वल टू होता है 1 के। तो इसका मतलब x की पावर 0 ये भी इक्वल टू 1 होगा और a की पावर 0 स्टूडेंट ये भी इक्वल टू 1 होगा। तो यहां फिर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 माइनस वन ओवर x माइनस ए इक्वल टू, अब स्टूडेंट ये 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, और इस साइड में देखो स्टूडेंट 1 माइनस वन 0, और 0 इस सारी वैल्यू को क्या कर देगा 0, तो इस साइड पे भी 0 आ जाएगा और इस साइड पे भी 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पे केस वन ट्रू हो गया है कि n इक्वल टू 0 के लिए इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है और ये किसके इक्वल होती है, n इंटू ए की पावर n माइनस वन के होती है अगर हमारे पास n जो है वो इक्वल टू हो 0। अब स्टूडेंट अभी केस टू जो है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। केस टू में स्टूडेंट हम n को पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं कि व्हेन लेट, यहां पे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट n इज पॉजिटिव इंटीजर
स्टार्टिंग में स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि उसने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है कि n जो है वो एक इंटीजर है, तो इंटीजर में 0 भी आता है जिसपे ना पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव, फिर n इंटीजर में पॉजिटिव वैल्यूज भी आती हैं और नेगेटिव भी आती हैं। तो इस सूरत में 3 केस बनते हैं, तो तीनों केसों में हमने ये चेक करना है कि क्या ये जो रिजल्ट है वो ट्रू है कि नहीं। तो n इक्वल टू 0 के लिए तो हमें ये पता चल गया कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है और किसके इक्वल होती है, n इंटू ए की पावर n माइनस 1 के। अब सेकंड केस में हमने n को सपोज कर लिया कि अगर वो पॉजिटिव इंटीजर हो तो देन क्या होगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड जो स्टूडेंट साइड है उसको सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये है स्टूडेंट लिमिट x approaches to a, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। अब अगर स्टूडेंट इस फंक्शन में हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें तो यहाँ पे x यहाँ पे a आएगा, तो a की पावर n माइनस a की पावर n, तो स्टूडेंट ये तो बन जाएगा ऊपर 0। फिर जब यहां पे भी हम x यहाँ पे a पुट करेंगे तो ये भी 0, तो ये तो हमारे पास बन जाएगी स्टूडेंट 0 ओवर 0 फॉर्म। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर लिमिट डायरेक्ट पुट करने से 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाए तो फिर फंक्शन को पहले हमने सिंप्लीफाई करना होता है। तो स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो स्टूडेंट ये लिमिट अगेन x अप्रोचेस टू a वैसे की वैसे। अब स्टूडेंट ये हमारे पास एक फार्मूला होता है x n माइनस a की पावर n, और ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, ये इक्वल होता है x माइनस a, x की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू x की पावर n माइनस 2 प्लस a2 इंटू x की पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन प्लस a की पावर n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय ये वैल्यू स्टूडेंट वैसे आ जाएगी x माइनस a। तो स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि जो x की पावर n माइनस a की पावर n है ये इक्वल टू होता है x माइनस a, x की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस a2 x की पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन प्लस a की पावर n माइनस 1। तो स्टूडेंट अब देखो ये ऊपर x माइनस a आ रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये फंक्शन स्टूडेंट आ जाएगा x की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस a2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन प्लस a की पावर n माइनस 1। अब स्टूडेंट हम इसमें क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो जिस जगह पे x आ रहा है वहां पे x यहाँ पे हम a को पुट कर देंगे, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा a की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू a की पावर n माइनस 2 प्लस a की पावर 2 इंटू a की पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन प्लस a की पावर n माइनस 1। तो स्टूडेंट ये सेम वैसे का वैसे ही आएगा, a की पावर n माइनस 1 प्लस, अब देखो स्टूडेंट इसकी पावर 1 इसकी पावर n माइनस 2,
तो ये पावर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये स्टूडेंट बन जाएगा a की पावर n माइनस 2 प्लस 1। सेम स्टूडेंट इनकी बेस भी सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर n माइनस 3 प्लस 2 प्लस सोन प्लस a की पावर n माइनस 1। अब स्टूडेंट ये a की पावर n माइनस 1 वैसे का वैसे ही, अब यहां पे प्लस a की पावर n माइनस 2 में से प्लस 1 निकालेंगे तो माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 1 प्लस सोन प्लस a की पावर n माइनस 1। तो स्टूडेंट देखो ये बार बार एक ही नंबर आपस में ऐड हो रहा है, a की पावर n, a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1 और a की पावर n माइनस 1। तो ये n टर्म्स आ रही है, n टाइम ऐड हो रहा है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई टर्म जो है वो n टाइम ऐड हो रही हो तो हम उसको लिख देते हैं nx, क्यों n टाइम जो है वो ऐड हो रही है। तो इसका मतलब इसको फिर हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस 1, कि ये जो a की पावर n माइनस 1 है ये n टाइम जो है वो ऐड हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो हमने यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया है। इक्वल टू स्टूडेंट ये आ गया राइट हैंड साइड के लिमिट जो है, अगर हमारे पास n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो फिर इस फंक्शन की जो लिमिट है वो आती है n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो ये स्टूडेंट केस 2 भी हो गया। अब केस 3 जो है हम उसको डिस्कस करते हैं। हमने n को 0 लेके इसको सोल्व कर लिया, n को पॉजिटिव लेके इसको सोल्व कर लिया। अब केस 3 में हम n को नेगेटिव लेके फिर सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आगे इसका केस 3, यहां पे हमने n को नेगेटिव लेना है तो यहां पे हम लिखेंगे लेट n इज नेगेटिव इंटीजर, और हम सपोज कर लेते हैं से कि n जो है वो है माइनस m। अब जब हमने n को नेगेटिव इंटीजर लेना है इसका मतलब n की वैल्यू जो है वो एक नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तो हमने सपोज कर लिया कि n जो है वो एक माइनस m के इक्वल है, m कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। अब सुन हमने यहां पे ये कहा है कि n जो है वो इक्वल टू है माइनस m के, तो हम यहां पे n की जगह पे m को पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर माइनस m माइनस a की पावर माइनस m ओवर x माइनस a। अब स्टूडेंट इनकी पावर आ रही है माइनस में, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, हम 1 ओवर x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट, तो यहां पे रह जाएगा x की पावर माइनस m माइनस a की पावर माइनस m। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया है यहां पे 1 ओवर x माइनस a को कॉमन ले लिया, तो यहां पे वैल्यू रह जाएगी x की पावर माइनस m माइनस a की पावर माइनस m। आगे स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं।
तो स्टूडेंट ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a 1/x माइनस a। अब स्टूडेंट ये है x की पावर -m, तो जब ये नीचे आएगा तो ये बन जाएगा x की पावर +m। इस तरह स्टूडेंट ये भी नीचे आके प्लस में a की पावर +m। अगेन स्टूडेंट हम इसको वैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a 1/x माइनस a, और इनका एलसीएम लेंगे। जब स्टूडेंट इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x की m इंटू a की m। अब ये 1 से am मल्टीप्लाई होगा माइनस x की m, तो ये स्टूडेंट हमने इसका ले लिया है एलसीएम। अब स्टूडेंट अगर हम यहां पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में x जो है वो पॉजिटिव था, और जो ये है वैल्यू ये क्या थी, माइनस में थी। अब यहां पे स्टूडेंट x नेगेटिव आ रहा है और a जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो x को हमने स्टूडेंट क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस x माइनस a इंटू, जब हम यहां से माइनस को कॉमन निकालेंगे जो वैल्यू प्लस की है स्टूडेंट वो माइनस की हो जाएगी, और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। तो ये बन जाएगा xm माइनस am ओवर x की पावर m इंटू a की पावर m। अब हम क्या करेंगे, ये इस x माइनस a को x की पावर m इंटू a की पावर m के साथ इंटरचेंज कर देंगे, इसको बाहर ले जाएंगे और इसको अंदर ले आएंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस 1/x की पावर m इंटू a की पावर m इंटू x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों की जो हम लिमिट है वो सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट ये इस तरह से हम लिख लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस 1/x की पावर m इंटू a की पावर m इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू a x की m माइनस a की m ओवर x माइनस a। अब यहां पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा -1/a की x ये तो ये आ जाएगा a की m इंटू a की m। अब स्टूडेंट देखो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। केस 2 में हमने ये प्रूव किया था कि लिमिट अगर अप्रोच कर रही है a को, x की n माइनस a की n ओवर x माइनस a इक्वल टू है a इंटू n इंटू a की पावर n माइनस 1। अभी ये केस 2 में हमने प्रूव किया है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव पावर हो तो फिर हमारे पास ये इसके इक्वल होता है। यहाँ पे देखो m क्या है, पॉजिटिव पावर आ रही है, तो इसका मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा m इंटू a की पावर m माइनस 1 में। या फिर लिख देंगे फ्रॉम केस 2 को यूज करके। केस 2 में हमने ये प्रूव कर लिया है कि यहाँ पे पावर n आ रही है तो यहाँ पे n और a की पावर n माइनस 1, यहाँ पे m आ रहा है तो m और m माइनस 1। अब सुनिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये am तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जब स्टूडेंट इनकी पावर जो है वो ऐड होंगी तो ये बन जाएगा -1/a की पावर
2m और साथ में आ रहा है इंटू m a की पावर m माइनस m। ठीक है स्टूडेंट, इनकी पावर ऐड होंगी तो ये बन जाएगा a की पावर 2m। अब स्टूडेंट इस 2m को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस m a की पावर m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय a की पावर माइनस 2m। जब स्टूडेंट ये 2m ऊपर जाएगा तो ये इसकी पावर माइनस हो जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस इनकी सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी अगेन, तो m इंटू m माइनस 1 माइनस 2m। तो ये स्टूडेंट माइनस m वैसे ही a की पावर माइनस 2m में से 1m निकालेंगे तो माइनस m माइनस 1। अब देखो स्टार्टिंग में हमने ये कहा था कि जो n है वो इक्वल टू है माइनस m के। ठीक है, तो हम देखो माइनस m आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस m आ रहा है, तो हम यहाँ पे माइनस m की वैल्यू जो n थी वो पुट कर देंगे तो ये फिर हमारे पास बन जाएगा n इंटू a की पावर n माइनस 1। ये सुना हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था कि n जो है वो इक्वल टू है माइनस m के, तो वही हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो देखो ये किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के। तो ये स्टूडेंट प्रूव हो गया कि अगर लिमिट जो है वो a को अप्रोच कर रही हो और n जो है जो इनकी पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो देन उस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या होती है, वो फंक्शन किसको अप्रोच करता है, n इंटू a की पावर n माइनस 1 को।